नमस्कार, स्वागत है आपका 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गुरुवार को कोर कमेटी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। पूनिया ने कहा कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण पखवाड़े के दौरान लाभार्थियों के घरों तक पहुंचने का फैसला लिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गणेश गोगरा के इस्तीफे पर कहा कि अभी तो कांग्रेस पार्टी का पहला विकेट गिरा है, वक्त के साथ न जाने कितने और नेता इस्तीफा देंगे। अलवर में पानी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अलवर में ड्रोन से सर्वे शुरू हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब से सुबह छोड़े गए सिंचाई पानी को सबसे पहले आरबीएफ और समेजा नहरों को प्राथमिकता से देने का फैसला किया गया। बूंदी जिले हिंडोली क्षेत्र के दौरे पर रही जिला कलेक्टरेट रेणु जयपाल ने क्षेत्र में नरेगा कार्यों, नर्सरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कोटा में निगम सफाई कर्मी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला परिषद में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक ली। जोधपुर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने रेल से कटकर अपनी जान दे दी। उसके पिता का आरोप है कि जिस कृषि फार्म हाउस पर वो कृषक है, उसके बेटे ने उसकी पुत्री से दुष्कर्म किया। नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस ने भविष्य के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और उसके अनुरूप अब काम भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में पार्टी द्वारा जिन 13 जिलों में पिछले महीने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, उनमें अब कार्यकारिणी गठित करने की कवायद शुरू हो गई है। कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। मीणा ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सभी पेपर लीक होने का दावा किया तो परीक्षा कंपनी कराने वाली कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं। बीकानेर में नहरबंदी के बाद से पेयजल को लेकर त्राही मची हुई है। ऐसे में नापासर कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर पानी देने की मांग रखी। जयपुर में शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग में अन्य सभी स्तर के तबादले बिना पॉलिसी, बिना गाइडलाइन के 2 बार हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक ग्रेड 3 तबादलों के लिए पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। जेट फ्यूल की कीमत प्रति लीटर की जगह प्रति किलो लीटर लगाई जाती है, तो कि प्रति किलो लीटर 6,000 रुपए के करीब है। जेट फ्यूल ईंधन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कई गुना महंगा होता है, जिसकी वजह से टिकटों के दाम अब बढ़ रहे हैं। सिरोही में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय राज्य स्तरीय ब्रीफ इंटरवेंशन ट्रेनिंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड में आयोजित हुई। राजस्थान को जैविक प्रदेश बनाने की मांग को लेकर भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। एसएमएस अस्पताल के न्यू सर्जिकल आईसीयू में एसी बंद होने की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल प्रशासन ने एसी ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से आंशिक राहत मिलने के बाद अब प्रदेश में फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने जा रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 23 मई से फिर जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में 3 दिन राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण किया जाएगा। कोटा में रेलवे विभाग की लापरवाही का खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के पास आज अचानक 7 घंटे का मेगा ब्लॉक ले लिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के मेगा ब्लॉक लेने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा के दौरान श्रीगंगानगर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद आज नर्सिंग कॉलेज के लिए गांव 3C छोटी में 1.012 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर कोतवाली के सामने छापी पेयजल परियोजना से झालावाड़ शहर को आपूर्ति करने वाली पेयजल पाइपलाइन एक मोबाइल कंपनी का कार्य कर रही मशीनरी से टूट गई। धौलपुर जिले के बसईडांग के एक ठेकेदार की ओर से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सवाई माधोपुर में तैनात उप वन संरक्षक और सहायक वनपाल पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 33 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। चूरू तारानगर कस्बे के वार्ड 32 की सांगलिया धूड़ी उघाड़िया बाबा की बगीचे में बुधवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे मौजूद। भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीना 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नदबई के पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बिजली, पानी और अतिक्रमण से परेशान लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कोटा में क्षतिग्रस्त हो चुकी रावत भाटा रोड को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी एडिशनल चीफ इंजीनियर का घेराव कर जोरदार आक्रोश जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंखों को चूहे ने कुतर डाला। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और मरीज रूपवती सहित स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बदहाली को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई और कहा कि अस्पताल प्रशासन को सुविधाओं का रिव्यू करना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार कर आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा महिला मरीज की आंख कुतरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस मामले में कमेटी बना दी गई और कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बीकानेर की राजकीय डूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री बन्ने सिंह की उपस्थिति के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रताप सभागार में प्रदर्शन किया। उदयपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी को लेकर 4 तारीख से राज्य के सभी नरेगा कार्मिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के बाद शुरुआती दिन में ही कार्रवाई के जो रुझान सामने आए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन प्रदेश में किस हद तक बेलगाम हो चुका है। राजसमंद जिले के समीपवर्ती पिपली अहिरान गांव में आज शांति कुंज स्वर्ण जयंती देव परिवार विस्तार गायत्री महायज्ञ को लेकर सूरज कुंड के महंत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला विधिक प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया और भोजन एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच की। उन्होंने मौके पर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2018 से लेकर 2021 के बीच 20,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने पर आज कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की।
कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद अब गुजरात में हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिरोही बाल कल्याण समिति ने अपनों के बिछड़े हुए बेटों को मिलाकर एक नई मानवता की मिसाल कायम की है। पिछले 2 महीनों से माता पिता से दूर रह रहे नाबालिग बच्चों को उनके घर लाकर छोड़ दिया गया है। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में एक नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टोंक जिले में नेशनल हाईवे के पास खेड़ा छाड़ बाईपास पर तेज रफ्तार ने 2 युवकों की जान ले ली। दोनों युवक आपस में भाई थे। सड़क हादसे में घायल होने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को सआदत अस्पताल पहुंचाया। कोटा के खातौली कस्बे के पास से निकली पार्वती नदी में एक मगरमच्छ ने एक युवक का शिकार कर लिया। नहाते समय मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया और पानी के अंदर खींच कर ले गया। टोंक में आज सरकार के चिकित्सा व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। यहां 108 एम्बुलेंस के अभाव में 3 घायल मालपुरा सीएचसी के गेट पर तड़पते रहे। 108 एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम पर एम्बुलेंस की मांग करने पर जल्द एम्बुलेंस देने का आश्वासन मिलता रहा। राजधानी जयपुर में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है जो किसी और व्यक्ति के खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर खुद को मालिक बताते हैं। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने रेलवे परिसर में बुधवार को विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से भीषण आग लग गई। आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर परिषद की 4 दमकलों से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एसपी नारायण टोगस के निर्देश पर अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव बंदनाऊ के खेतों में बुधवार दोपहर 2 बजे करीब पैंथर दिखने के बाद दहशत फैल गई। गर्मी में छांव की तलाश करता पैंथर अमरूराम के खेत में ट्यूबवेल के पास बने एक कमरे में जाकर बैठ गया। दौसा जिले के बांदीकुई जंक्शन के बाहर एक बाइक चालक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सुबह का बताया जा रहा है जब एक रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आया था। जयपुर में बुधवार को रेड लाइट सिग्नल तोड़ने पर जमकर बवाल मचा। कार को रोकने से गुस्साए चालक की पहले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से जमकर कहासुनी हुई। चूरू जिला मुख्यालय के रोडवेज बस डिपो से एक बस चोरी हो गई। ये बस रोडवेज से अनुबंधित बताई जा रही है जिसे रोडवेज डिपो में खड़ा किया गया था। सीकर में सड़क पर बाइक को साइड लेने की बात पर 2 युवकों ने एक युवक से बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट में युवक के सीने पर चाकू भी मारा। इसके बाद आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो तक अपलोड कर दिया। करौली हिंडौन के मोहन नगर क्षेत्र की साकेत कॉलोनी स्थित एक व्याख्यात के घर में पत्नी और बच्चों से बंदूक की नोक पर आभूषण और नकदी लूटने वाले 4 बदमाशों को हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद में पत्नी से नाराज युवक ने गुस्से में खुद के हाथ पर चाकू मार लिया। पत्नी को दिखाते हुए युवक ने खुद को चाकू मारा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पल भर का गुस्सा इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कोटपुतली के पावटा इलाके के टोरडा रामपुरा गुजरान गांव में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दलित वर्ग के एक रिटायर्ड फौजी की बीमारी की मौत के बाद शव यात्रा को शमशान स्थल तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी।
बांसवाड़ा में लड़की की चुन्नी से बने हुए फंदे पर एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। घर से 50 मीटर दूर पेड़ पर सुबह के समय ग्रामीणों ने शव देखा। युवक 6 दिन पहले ही नौकरी के लिए अहमदाबाद गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के देवौली थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में बुधवार घर के बाहर टीन शेड में एक महिला की लाश फंदे से लटकी मिली। सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारकर राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव रखवाया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में डूंगरपुर के एक मजदूर की मजदूरी करने के दौरान एक हादसे में मौत हो गई। मजदूर बांस की बल्लियों से बनी छत पर काम कर रहा था, तभी बांस टूटने से राकेश जमीन पर गिर पड़ा। वहीं सिर में चोट लगने से वो बेहोश हो गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बीजवाड़ा नरूका गांव में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर मुखराम गुर्जर के मकान से नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। चोरों ने लगभग 2 से 2.5 तोला सोना और 3 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना पुलिस ने अपहरण कर हत्या के मामले का पर्दाफाश कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग को निरुद्ध किया। आवासीय पट्टे के बदले में रिश्वत मांग रहे देवगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच को एसीबी बांसवाड़ा ने 19,000 की नकदी के साथ बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने ये कार्रवाई सरपंच के बांसवाड़ा स्थित किराए के मकान में की। बांसवाड़ा शहर के पैलेस रोड से एक बार फिर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक चोर बाइक ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। उदयपुर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रतापनगर थाना इलाके में हुए हादसे में ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दिलीप बैरवा नाम के सहायक अभियंता की दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी के श्यामनगर थाना इलाके में स्थित विवेक विहार कॉलोनी में दोपहर एक बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के मावा गांव में एक निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया, जिससे 5 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दलाल के साथ 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दलाल कुलदीप दोनों युवतियों को 2,000 रुपए प्रतिदिन किराए पर लाता था। धौलपुर में डीएसटी की टीम और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। डीएसपी प्रभारी लाखन सिंह और सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब रुक करते हैं अगली